वेरी हेल्दी डे टू ऑल द लिस्टनर्स ऑफ हेल्दी हम का अर्थ होता है ब्रह्मांड। हमारे उपनिषद कहते हैं कि अहम ब्रह्मा, यानी कि हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है। हम स्वस्थ हैं तो हमारा यूनिवर्स भी हेल्दी है। तो सो वेरी हेल्दी हम टू एवरीवन। Fit well exactly means the right nutrition with right fitness. The physical fitness is generally achieved through correct nutrition, physical activity and proper rest. ये तीनों चीजों की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. It's very important to be fit well. Fitness and nutrition are just like husband and wife. For being healthy, along with other pillars, role of physical workout is 20 to 30% and nutrition role is अराउंड 70 to 80%। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम उतना ही उसको फॉलो करें। हमको दोनों को 100% ही देना है। एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फिट वेल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड मैनी अदर्स। And if we and our body is fit well, the sufficient amount of oxygen will delivered for performing all the metabolic functions. So it is must to be fit well. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि fit well रहें. Yes, it is really very important to regular exercise. Minimum 45 minutes or 1 hour. 5 days a week भी चलता है. But one thing never confuse with being physically active and physical activity. क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि वो दिन भर, उनकी वर्किंग ऐसी है कि वो दिन भर फिजिकली एक्टिव है, तो उनको किसी भी एक्सरसाइज या वर्कआउट की जरूरत नहीं है। पर ये राइट नहीं है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। मिनिमम 25 to 30 मिनट्स ऑफ कार्डियक एक्सरसाइज, जिसे हम कार्डियो बोलते हैं, जैसे कि ब्रिस्क वॉक हो गया, एरोबिक्स हो गया, जुम्बा हो गया, और मिनिमम 20 to 30 मिनट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या मसल ट्रेनिंग। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि एब्डोमिनल क्रंचेस, लंजेस, पुशअप्स, स्क्वाट्स एंड कई सारी और होती हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम कार्डियो की बात करते हैं तो ये हमारे हार्ट को और मसल्स को, बॉडी की मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, कैलोरीज को बर्न करती है, जो कि फैट लॉस में हेल्प करता है। इट बूस्ट थ्रू मूड, हमारे मूड को बूस्ट करती है, जो कि हैप्पी हार्मोन्स जैसे कि एंडोर्फिन है उसको रिलीज करता है। स्लीप को बेटर करती है रात को। हेल्प्स टू प्रिवेंट मैनी डिजीजेस लाइक जैसे कि हाई बीपी है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है। और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, अगर वो आप रेगुलर कर रहे हो तो ये मसल मास को इंक्रीज करती है, जो कि एज के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आप रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये इसको रिवर्स करता है। प्लस स्ट्रॉन्गर मसल्स, बोन्स, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, वेट कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी। सो ओवरऑल रेगुलर फिजिकल फिटनेस हेल्प्स टू रिमेन हेल्दी हम। तो सभी एक्सरसाइजेस बॉडी को पॉजिटिव इफेक्ट ही देती हैं। All of them keeps our body active, increases energy level, stamina, extra fat जो होता है इसको रिड्यूस करती है और दूसरे कई सारे फायदे देती है। तो ये ज्यादा जरूरी है कि आप क्या एंजॉय कर रहे हो और आपकी बॉडी की क्या नीड है। अगर हम ये दो चीज ध्यान रखेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वर्कआउट, चाहे योग हो गया, चाहे जिम हो गया, चाहे कोई भी अदर एक्सरसाइज है, आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। बस आपकी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप उसको कंटिन्यू करोगे और आपकी बॉडी की जो नीड है उसको वो फुलफिल कर रही है। ये चीज ध्यान रखनी है बस। ये सबकी बॉडी के रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, किसको मगर चीजें पूरी लेनी है। अगर न्यूट्रिशन, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है, एंड एक्सरसाइज भी रेगुलर, जैसे हमने पहले बात की, वो हमें सभी चीजें चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि अगर हमारी इंग्लिश वोकेबुलरी से हम कोई भी एक अल्फाबेट हटा दें, एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर हम बी को रिमूव कर दें, तो आप बता सकते हैं कि कितने सारे वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम इनमें से किसी भी एक चीज को हटा देते हैं या कम कर देते हैं, ये प्रॉपर वे में नहीं लेते हैं, तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन सभी पिलर्स को बेस्ट वे में फॉलो करें। और अकॉर्डिंग टू एज, मेल, फीमेल और बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन डिफर करता है, एज वेल फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस वो डिफर करती है। तो वो फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर लेना और उसको 100% देना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर अपने बॉडी को हमेशा हेल्दी रखना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहूंगी, वॉक एक बहुत ही सिंपल और फाइनेस्ट एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हैं। अगर उनको कोई भी ऐसा क्लिनिकल इश्यूज नहीं है, जैसे डायबिटीज है तो किसी को साथ जाना होगा, अदरवाइज वॉक हर पर्सन कर सकता है। और अगर आपकी एज अलाउ कर रही है तो देन गो फॉर द ब्रिस्क वॉक, फास्ट वॉक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए, किड्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आउटडोर गेम्स लें।
जो कि आजकल अगर हम बात करें तो एकदम खत्म होते जा रहे हैं। और ऐसा ना हो कि कुछ ही दिनों में आउटडोर गेम्स को हम वो विलुप्त प्रजाति होती है ना, उसमें गिने जाने लगे। जोक्स अपार्ट, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, ये सब चीज जो है ये ग्रोथ के लिए और हाइट को इंक्रीज करने के लिए अपने आप में एक अच्छी एक्सरसाइज है, वर्कआउट है जो बच्चों के लिए है। योगा हर एज ग्रुप के लिए अच्छा है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या मिडिल एज के हों। और अदरवाइज यंग मेल एंड फीमेल्स को आप कार्डियो, जैसे हमने पहले बात की कि 25 to 30 मिनट्स का कार्डियो जरूर करें एंड देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर इस समय जैसे जिम्स नहीं ओपन है। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस बहुत आजकल चल रही हैं, जैसे हम लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा लाइट वार्म अप से स्टार्ट करें। देन यू कैन डू द जंपिंग जैक्स, नीज अप, साइड्स, रशियन ट्विस्ट। ये जो नाम मैं बोल रही हूँ अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो आप गूगल करेंगे, इजीली मिल जाएंगे। लंजेस, स्क्वाट्स कर सकते हैं। पर स्क्वाट्स आप तभी करें जब आपको पता होगा कैसे करना है। ये सभी चीज आप अगर रेगुलर करते हैं और इसके 3 to 5 सेट्स करते हैं तो आप उस रिजीम को फॉलो कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा वार्म अप से स्टार्ट करना है, कभी भी स्ट्रेचिंग से स्टार्ट नहीं करना है। स्ट्रेचिंग हमेशा हमको लास्ट में करनी चाहिए। ऑलवेज स्टार्ट विद द लाइट वार्म अप, उसे धीरे धीरे इंक्रीज करना है एक्सरसाइज में। ये तो बेटर है ऑलवेज स्टार्ट विद लाइट वार्म अप एंड लास्ट में जब आपकी बॉडी सब कर चुकी, मतलब आप जब वर्कआउट कर चुके होते हो देन स्ट्रेचिंग कीजिए। इफ यू आर फिट वेल means taking care of the right nutrition, exercise and proper sleep, then it will definitely help in mental wellness. And other than good nutrition, exercise and sleep, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव ऑरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका। और अगर आप इन सभी चीजों को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो यू विल बी मेंटल वेलनेस आपका बेटर रहे और एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह चीजों को यूज कर सकेंगे, ये धीरे धीरे हटा सकेंगे। मैं ये बहुत ज्यादा जरूरी समझती हूँ ये बताना कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम कितना भी खा लें फास्टिंग के बाद में, ये उसके बाद हम विगरस एक्सरसाइज कर लें तो ये हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है बोन्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए और एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट राइट, ब्रीथ डीपली, डू रेगुलर एक्सरसाइज, फॉलो ऑल द पिलर्स इन राइट वे टू रिमेन cheerful and be a part of healthy.